नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा आपके YouTube चैनल 9 ब्रांड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सराहने के लिए, उसको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आ रही हूँ ये हर इंसान के लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत ज़रूरी है। हर इंसान इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाता है, अपनाना चाहता है। आज मैं बात कर रही हूँ आपसे जिस टॉपिक की, वो है फ़िज़िकल रिलेशनशिप। फ़िज़िकल रिलेशनशिप क्यों था, क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था एक नए जीव को इस दुनिया में लाने का माध्यम था। लेकिन आज के युग में, कल युग में, हमने इसको अपनी हवस का या अपने आनंद का, एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बना लिया है, जो कि बहुत गलत है। हमें लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम इस वक्त ये काम नहीं करें, क्योंकि जब भी हम ये क्रिया एक नए जीव को इस धरती पे लाने के लिए करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, और हम सिर्फ अपने शरीर की हंगर को ख़त्म करने के लिए जब ये क्रिया करते हैं तो वो एक बहुत अलग चीज़ है। इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क आता है। काम एक ही है, लेकिन सोच का, समझ का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। वो समय ऐसा होता है जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम अपने माध्यम से जो जीव इस धरती पे ला रहे हैं वो हमारा नाम फैलाए, इस दुनिया के लिए कुछ करे, दुनिया में वो सूर्य की तरह चमके। लेकिन और वही वाली क्रिया हम अपने एंटरटेन के लिए कर रहे हैं। हम उसके लिए झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, किसी को हर्ट भी कर जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मियाँ बीबी हैं, शादी हुई है, उनको इस दुनिया में एक जीव लाना है। तो जब उनके दिमाग में फैमिली प्लानिंग चल रही है तो उनको क्या करना चाहिए? उस समय बिल्कुल सीधी क्रिया में इस क्रिया को पूर्ण करना चाहिए। अपने इष्ट को, अपने भगवान को, जैसा बच्चा आप चाहते हैं उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहिए तो उनको ध्यान में रखिए। आपको चंचल कृष्ण चाहिए तो उनको ध्यान में रखिए। वो चॉइस आपकी है। आप अपने परमात्मा को याद कीजिए कि मैं ये क्रिया करने जा रहा हूँ तो मुझे हमारे घर में एक ऐसा लल्ला खेले या ऐसी बेटी आए जो हमारे वंश को, हमारी फैमिली को बहुत आगे बढ़ाए। हमें इस क्रिया को करने के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ अभी। सबसे पहले हमें कभी भी ये क्रिया सनलाइट में नहीं करनी चाहिए, सूर्य अस्त के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपस में मित्र नहीं हैं, दुश्मन हैं। सूर्य सनलाइट में की हुई ये वाली क्रिया से जो अगर आपका बच्चा पैदा होगा उसमें कोई ना कोई दिक्कत आपको ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। उसकी प्लैनेट की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसी क्रिया हमें सिर्फ रात को करना चाहिए, क्योंकि रात के मालिक शनि हैं जो सूर्य के परम मित्र हैं। तो हमें ऐसी क्रिया रात को करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके साथी ने किसी तरह का व्रत रखा हुआ है तब भी हमें ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। बेशक वो आपकी बीवी है, तब भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उस समय हमें सच्चा सुच्चा रहना चाहिए, तो हमें इस क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के शुभ दिनों में ये क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारी माँ हमारे घर में विराजमान होती हैं, हमारे घर आई होती हैं। हमें उस समय अपने घर के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। किसी कपल को भी, हस्बैंड वाइफ को भी ये क्रिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय ये क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी का सामना लाइफ में ज़रूर करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस क्रिया को प्रयोग ना कीजिए। वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से शादी के बाद ही इस क्रिया को करना उचित माना गया है, लेकिन आज का हमारा कलयुग चल रहा है, बच्चे नहीं सुनते हैं, उनके बीच में सब कुछ चलता है। लेकिन कम से कम कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रखिए। नवरात्रे हैं तो ध्यान में रखिए, डे लाइट ध्यान में रखिए, कि कम से कम आपकी निजी ज़िंदगी पे आपका प्रभाव ना आए। आप अगर दिन के समय ये क्रिया करते हैं तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। अपने सूर्य को पीड़ित मत कीजिए, क्योंकि सूर्य लाइफ में फेम देता है। सूर्य हमें अच्छे पद देता है, अच्छी जगह, हाई सोसाइटी में हमारा उठना बैठना देखता है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी निजी लाइफ में, कि हमारी निजी लाइफ बहुत स्मूथ और आराम से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।
मेरी ये जानकारी आपको ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगी। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।